सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आइए हम पिछले पाठों का रिवीजन करते हैं। तो पहला पाठ हमारा है भाषा। क्या है? भाषा। आइए इसको हम रीड करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा। यानी कि ये आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। सुबह का समय है। पाखी ब्रश कर रही है, इसलिए बोल नहीं पा रही है। वह अपने भाई मनु को संकेत इशारा से पंखा बंद करने के लिए कह रही है, लेकिन मनु पाखी के संकेतों को समझ नहीं पा रहा है। देखा बच्चों, यदि परस्पर बातचीत ना हो तो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब पाखी ब्रश करके मनु से बोली। क्या बोली? आओ हम देखते हैं। मनु, पंखा बंद कर दो। अच्छा, अब मैं समझा कि आप पंखा बंद करने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा, इसलिए नहीं किया था उसने। अब वो समझा तो उसने पंखा बंद कर दिया। पाखी ने अपने मन की बात बोलकर मनु को समझाई और मनु सुनकर तुरंत समझ गया, जो कि संकेतों से नहीं समझ पा रहा था। इसलिए हम संकेतों को भाषा नहीं कहते। इसलिए हम संकेतों की भाषा को भाषा नहीं मानते हैं। कुछ ही संकेतों को हम समझ पाते हैं, जैसे मुँह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करना आदि। कुछ संकेत होते हैं जिन्हें हम समझ पाते हैं, बाकी संकेतों को हम नहीं समझते हैं। अब हम पेज टर्न करेंगे और नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। ब्रश करने के बाद पाखी को अचानक ध्यान आया कि आज उसकी दोस्त रीना का जन्मदिन है। पाखी ने अपने मोबाइल में SMS लिखा, रीना को उसके जन्मदिन की बधाई दी। रीना ने उस SMS को पढ़कर पाखी को धन्यवाद दिया। तो यहाँ क्या हुआ? उसने लिखा और दूसरे ने पढ़ा, तो यहाँ क्या हो गया? लिखित भाषा होगी। एक लिखेगा और दूसरा को पढ़कर समझेगा। इस तरह हम अपने भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर प्रकट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं, इसको हम एक परिभाषा में करेंगे, ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे, रीमा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी? कल मुझे बुखार था, इसलिए स्कूल नहीं आई थी। उसे बुखार था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाई। और दूसरा है इसमें, निशा, तुमने शेर और चूहे वाली कहानी लिख ली? अभी नहीं, मैं कहानी लिखकर तुम्हें ईमेल करूँगी। तो वो कहानी लिखेगी और ईमेल करेगी, यानी कि लिखा हुआ पढ़ेगा तो लिखित भाषा हो जाएगी। ऊपर दिए गए चित्र में सीमा और निशा बोलकर तथा सुनकर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा रही हैं, अतः ये मौखिक भाषा है। मौखिक रूप भाषा का पहला रूप माना जाता है। तो ये था हमारा दूसरा पेज। इसके बाद हम तीसरा पेज पढ़ेंगे। इसका तीसरा पेज है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। निशा अपनी दोस्त सीमा को कहानी लिखकर ईमेल करती है और निशा वह कहानी पढ़कर खुश होती है।
यहाँ पर सीमा और निशा लिखकर तथा पढ़कर अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुँचा रही हैं, अतः ये लिखित भाषा है। लिखित भाषा का दूसरा रूप है। लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप माना जाता है। अन्य भाषाएं, और भी हमारे देश में भाषाएं हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रमुख भाषाओं की लिपि इस तरह है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। पंजाब की क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी। बंगाली की बंगला। तो ये हमारी भाषा और लिपि थी। इसके बाद हमारा कुछ अभ्यास कार्य है जिसे हम देखते हैं। इसके बाद आता है इसमें व्याकरण। व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ध्यान दीजिए, अनिल खेल रही है, यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? बताओ ज़रा। यह हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा? यह हमें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? इसकी जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। यह वाक्य गलत है क्योंकि अनिल एक लड़का है, लड़की नहीं, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा अनिल खेल रहा है। बच्चों, व्याकरण ही हमें बताता है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। व्याकरण वह एक शास्त्र है, यह हमें शुद्ध बोलने के और लिखने के लिए नियम बताता है। अब हम इसमें कुछ अभ्यास रिवीजन करेंगे जो इस तरह से हैं। देखो, संकेतों की भाषा, संकेतों को भी भाषा कहते हैं, नहीं कहते ना, तो इसको गलत करेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भाषा एक व्यक्ति के मन के भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, सही। पिताजी कहानी सुना रहे, यह भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है, तो गलत है क्योंकि ये तो मौखिक रूप है, सुना रहे हैं। मौखिक भाषा, मौखिक रूप भाषा का दूसरा रूप है, गलत, क्योंकि पहला रूप माना जाता है मौखिक भाषा को, दूसरा रूप लिखित भाषा को माना जाता है। दी गई भाषाओं की उचित लिपि में सही का निशान लगाइए। गुजराती भाषा की लिपि क्या है? बताओ ज़रा, गुजराती भाषा की लिपि क्या है? अभी आपने पढ़ी थी ना। गुजराती भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। अंग्रेज़ी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। नंबर 3, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। गाना सुनना भाषा की क्या है? गाना सुनना भाषा का मौखिक रूप है। मन के भावों को लिखकर, बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। व्याकरण भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो ये था हमारा रिवीजन है जिसे आपको करना है। आप लोगों का गृह कार्य यही है कि आप रिवीजन वर्क करें और अच्छे से एग्जाम दें। धन्यवाद।